My love is sweeter than honey. I want you to be my sunny. Your eyes make me crazy. Come on, come on, come on, hug me, baby. मैं हूँ इंस्पेक्टर गुरबचन सिंह, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम पंजाब। जज साहब, पूरा 1 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हम दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए। सारा दिन मैं घर ही में रहती हूँ और ये जनाब जब रात को 8 बजे घर आते हैं तो दारू की बोतल साथ लेकर आते हैं और फिर रोज इनका वही काम होता है, दारू, शराब, बर्फ और खाना पीना। मुझसे बात करने के लिए इनको तो वक्त ही नहीं मिलता। क्यों भाई, आपकी वाइफ तो आप पे इल्जाम लगा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? जज साहब, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब से मेरी शादी हुई है उसके पहले दिन से ही व्हाट्सएप और फेसबुक से परेशान हो चुका हूँ। 2000 इसके फ्रेंड्स हैं, 50 गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं और 100 गुड नाइट के मैसेज। जब मैं मैसेज करता हूँ उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता और दिन भर टैगिंग करती रहती है। आई मीन बाथरूम, आई मीन वॉशरूम। एक बार तो इसने हद ही कर दी, आई मीन बेडरूम विद सौरभ पांडे एंड 51 अदर्स। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप ही बताइए, क्या मैं शराब ना पीऊं तो क्या शिकंजी भी पीऊंगा? भाई शराब तो तुम पीते ही हो, तो फिर नहीं पियो ना। चिकन बनाने के लिए फिर उसको तंग करोगे। आखिर कम एलिगेशन लगाइए क्या तुम पे? जज साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना तो आजकल का फैशन है, इसमें बुराई क्या है? क्या खाक फैशन है? पिछले महीने इसने हम दोनों की पिक डाली थी, 800 से 900 कमेंट आए थे। उसमें लिखा क्या है? लुकिंग सेक्सी, लुकिंग गॉर्जियस, क्या हॉट लग रही हो, क्या माल लग रही हो। बताओ जरा, कोई ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी के बारे में ये सब सुनेगा? और तो मेरे बारे में एक भी कमेंट नहीं आया। क्यों? आया तो था। क्या खाक आया था? उसमें यही लिखा था, हम दोनों भाई बहन की तरह लगते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आजकल लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। राजा, तुम्हारा केस तो बहुत ज्यादा गंभीर है भाई। आपका मामला तो उलझता जा रहा है। तुम्हारे केस की सुनवाई अगले इतवार होगी। और हाँ रानी, तब तक तुम अपना फेसबुक और व्हाट्सएप और तुम अपनी शराब धीरे धीरे छोड़ दोगे। द कोर्ट इज एडजर्न। चुप 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 करो, चुप। गुड मॉर्निंग सर। मोका सिंह वर्सेस परमजीत। हाँ तो परमजीत, तुम क्या कहना चाहोगी? जज साहब, ये नाम के ही मौका सिंह नहीं, ये वैसे भी मौका सिंह है। जहाँ मिला मौका वहीं लगा दिया चौका। काम धंधा कुछ करता नहीं है, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन इनके फोन पर मैसेज आया किसी राधा नाम की लड़की का कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। जज साहब, आप ही बताइए कि वो लड़की इनकी लगती क्या है जो उसको इनके बगैर नींद नहीं आती? जनाब, तुम्हारी पत्नी जितना इल्जाम तुम पे लगा रही है, शक्ल से उतने शातिर लगते नहीं। अरे जज साहब, इसे कुछ नहीं पता, इसे तो ना शक करने की आदत है बस। ये शाम को खबरें पढ़ती है, शक की दुनिया। अभी भी आपको ऐसे लग रहा होगा खबरें पढ़ रही है। ऑर्डर ऑर्डर। वो तो सर मेरी कजन थी। मेरी कजिन थी, मेरे मामा की लड़की थी, तो कभी बुआ की तो कभी आंटी की। ये तुम्हारे डुप्लीकेट कजिन्स को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो 4-5 दिन पहले तुम्हारे फोन पे मैसेज आया था, आई मिस यू, वो क्या तुम्हारी चाची की लड़की थी? अरे वो तो मेरी बुआ की भतीजी थी। फिर झूठ। मुझे तुम्हारे इन झूठों की वजह से ना तुमसे सख्त नफरत है। आपका केस तो बहुत उलझा है। आपके केस की सुनवाई 7 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। हमें सूत्रों से पता चला था कि डॉन रंगा ने किसी न्यूली मैरिड कपल को किडनैप किया। रास्ते में जो ऑफिसर्स मैंने तैनात किए हुए थे, उन्होंने डॉन रंगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब डॉन रंगा की गाड़ी की तलाशी की गई तो उसमें से एक न्यूली मैरिड कपल निकला। जब इस कपल से बातचीत की गई तो हमें पता चला कि इस कपल का ऑलरेडी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था।
अब बताता हूँ आपको इन दोनों के बारे में। लड़के का नाम रोहित है, जो एक मेडियोकर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके घर में सिर्फ एक ही कमरा है और उस कमरे में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। चलो भाई, सुबह हो गई, दूध आ गया, जल्दी उठ। ये लो, ये लो मेरी गुड़िया, ये लो, ये ले तू भी पी। थैंक यू मामा। ये ले बेटा। थैंक्स माम। मैं थक जाती हूँ बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता रोहित? अरे माँ, शादी तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन हम दोनों सोएंगे कहाँ? अरे भाभी मेरे साथ सो जाएगी। अरे नहीं नहीं, भाभी मेरे साथ सोएगी। अरे हाँ, भाभी मेरे साथ सोएगी। अगर भाभी तुम्हारे साथ सो जाएगी तो मैं घंटा बजाऊंगा। अरे मुर्गे मुर्गी अभी तो रहते हैं, वो अलग से कमरा नहीं मांगते, एडजस्ट भी कर लेते हैं। अरे मुर्गी रोज एक अंडा भी तो देती है। पापा, इसका मतलब भाभी रोज अंडा देगी? अंडे वंडे सब देगी, तू शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं सोचता हूँ। काश मैं लड़की होता, मेरी शादी होती, किसके घर जाता। यहाँ तो सोने का बड़ा प्रॉब्लम है। पापा, वैसे आपने कोई बड़ा घर क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने तो जो करना था कर दिया, आप तुम लोग बना लेना। और ये है हमारी हीरोइन हेमा, इतनी हॉट कि इसके आगे तो बर्फ भी पिघल जाए। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है, हीरो की सोच से बिल्कुल डिफरेंट। ये एक बिल्कुल ही मॉडर्न लड़की है जो अपनी मर्जी की खुद मालकिन है। दुनिया से बिल्कुल परे, बोल्ड और हॉट हमारी हीरोइन हेमा। My love is sweeter than honey. I want you to be my sunny. Your eyes make me crazy. Come on, come on, come on, hug me, baby. A good and a good and a good and गोड़े नालो इश्क मिठा, गोड़े नालो इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा, गोड़े नालो इश्क मिठा, प्यार नालो लेशन मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मिठा। सोनी कुड़ी दिल ले गई, सोनी कुड़ी दिल ले गई, मैनू रब्बा कौन बचावे, सोनी कुड़ी दिल ले गई। कुड़ी तो पटोला दिल ले गई, तक तक तेन साडी जान ते पै गई। कुड़ी तो पटोला साडा दिल ले गई, तक तक तेन साडी जान ते पै गई। So everybody sing along, 1 2 3 go। इश्क मिठा, प्यार नाल लेशन मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालों इश्क मिठा, गोड़े नालों इश्क मिठा, प्यार नाल लेशन मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे, गुड़ नालों इश्क मिठा। लड्डू खाने बाणियां दे, लड्डू
लड्डू खाने बाड़ियां दे निगन्ने चुपले चटा दे पोले लड्डू खाने बाड़ियां दे ओ मेरी बावे जिंद कट ले ओ मेरी बावे जिंद कट ले मेरे यार नू माड़ा ना बोली मेरी बावे जिंद कट ले ओ गोड़े नालों इश्क मिठा प्यार नाल रिलेशन मिठा ओ रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नालों इश्क मिठा ओ गोड़े नालों इश्क मिठा प्यार नाल रिलेशन मिठा ओ रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नालों इश्क मिठा गुड़ नालों तेरा गाना बजाना कब तक चलेगा? ये बता, शादी कब कर रही है? यार अपना नहीं तो कम से कम रोहित का तो सोच लो, बेचारा सारी रात पिल्लो लेके सोता है। यार तुझे रोहित जैसा लड़का शादी के लिए दोबारा नहीं मिलेगा। यार शादी तो मैं कर लूं, हाँ? पर मुझे डर लगता है। अरे शादी से पहले हर लड़की को डर लगता है। यार मैं शादी से नहीं डरती, पर सुहागरात से डरती हूँ। अगर शादी के बाद रोहित को मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो? ओह माय गॉड, 2-4 बॉयफ्रेंड तो तू वैसे ही बदल चुकी है, अभी भी तेरा डर नहीं निकला? यार मैंने किसी के साथ गलत थोड़े किया है। अच्छा, इसी डर से कि बॉयफ्रेंड को कुछ पता ना चल जाए। यार बॉयफ्रेंड और पति में फर्क होता है। शुक्र है तुझे ये तो पता चला। अब आगे क्या करने वाली हो तुम? कल मैं रोहित से मिलूंगी और फिर देखूंगी वो अनाड़ी है या खिलाड़ी। खिलाड़ी का तो मैदान में पता चलता है, दूर से तो सभी खिलाड़ी लगते हैं। बस 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 इतनी बात तो है मुझे। लोग कहते हैं हमें खिलाड़ी चाहिए, कहीं अनाड़ी ना पल्ले पड़ जाए, और ये मैडम है जिन्हें अनाड़ी चाहिए। इससे चलेगा या क्लब चलें, बियर शेयर पिएं? अरे नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। इट्स ओके। कोई और नशा तो नहीं करते जनाब? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कभी नशे को हाथ नहीं लगाया। क्या मतलब? जिन्हें नशे की लत नहीं लगती उनको नैनो की लत लग जाती है। लत लगी तो नहीं है, पर चाहता हूँ कि लग जाए। हम तो आपकी आंखों से पीकर टल्ली होना चाहते हैं। इसका मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, नैनो से सिप करना जानते हो। हम तो आपकी आंखों में डूब जाना चाहते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप ही से लेना चाहते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो नहीं, बट हाँ फ्रेंड्स बहुत हैं जिनके साथ कॉफ़ी जाना, कभी थिएटर जाना। और होटल? हाँ, डिनर के लिए। और डिनर के बाद? डिनर के बाद क्या, वो अपने घर, मैं अपने घर। मेरा मतलब कभी नाइट स्टे की है? नहीं। तुमने कभी किसी के साथ कुछ किया तो नहीं? क्या? इधर आओ। सेक्स? नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रही हो? तुमने लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया? क्या? मैंने कहा ना, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं शादी से पहले मुंह काला करने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कब कहा? पर मुंह काला करने वाली बात सीधा सीधा बोल दो कि कुछ नहीं। पर तुम मेरे पे शक क्यों कर रही हो? थैंक यू सो मच। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। थैंक गॉड, एक बात तो क्लियर है, आज तुम अपनी फैमिली से अपनी शादी की बात कर ही लो। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, बस तुम्हारी यहाँ की वेट कर रहा था।
मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ओह शिट। ओके चीयर्स। Sonia, I always think of you. Sonia, I'm in love with you. Sonia, I always think of you. Sonia, I'm in love with you. ਬੰਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਬੰਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂਓ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ मेरा कित्ते नहीं दिल लगना सोनिया I always think of you सोनिया I'm in love with you सोनिया I always think of you सोनिया I'm in love with you तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे तां मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे तां मैं क्यों है डरना वे दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू दसना मेरे सोहणिया वे माही मेरा कित्थे नहींओ दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माही मेरा कित्थे नहींओ दिल लगना ਬੰਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਬੰਠਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂਓ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂਓ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂਓ ਦਿਲ लगना वे माही मेरा कित्थे नहींओ दिल लगना वे माही मेरा कित्थे नहींओ दिल लगना बस भी करो ना। हेमा, हमारा सपना पूरा हो गया। हमारी शादी हो गई है और आखिरकार वो रात आ ही गई। हाय बॉबी। गुड नाइट बॉबी। तो शुरू करें। गुड नाइट बॉबी। ये भी
चलो बेटा, चलो बेटी, गुड नाइट। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। गुड नाइट। हटो। भैया भाभी जरा साइड देना। क्या है? अब इसकी ही कमी थी। गुड नाइट। लो, हो चुकी सुहागरात। ये भी आ गई। आए और रब्बा। हाय हेमा। क्या हुआ? कल रात की बात को लेकर गुस्सा हो? नहीं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। क्यों? मेरी बात सुनो, हुआ क्या है बताओ ना। रोहित, मैं तुम्हारे साथ इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। एडजस्ट नहीं कर पाओगी? मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए। पर हेमा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हर फैमिली में प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन भी होता है। शादी के पहले हर लड़की के अरमान होते हैं। मेरे भी कुछ अरमान हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, पर मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। हेमा मेरी बात सुनो। बस अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हेमा मेरी बात तो सुनो। हेमा हेमा मेरी बात तो सुनो। हेमा अब तो क्यों खड़ी है वहाँ पे? बैठ जा यहाँ पे। बैठ जा। दिमाग खराब कर दिया है। इधर आ, समझाऊं तुझे मैं। दुल्हन को मंडप से भागते देखा है और तू हनीमून से भाग कर आ गई। अरे यार, समझते क्यों नहीं? कल सुहागरात वाले दिन मुझे डर लगने लगा। मुझे ना वो पुरानी बातें याद आने लगी और मम्मी डैडी की याद भी आने लगी। मुझसे नहीं हो पाएगा। वो बात अभी तक तेरे माइंड में बैठी हुई है। क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसे भुलाने की, पर वो डर मेरे दिमाग से जाता ही नहीं। हेमा, आज नहीं तो कल तुझे रोहित के साथ सुहागरात मनानी ही पड़ेगी। मैं सुहागरात नहीं मनाऊंगी और ना ही हनीमून। तू पागल है? रोहित के साथ तेरी शादी हुई है और ये फैसला तूने सोच समझ कर ही लिया था। यार, शादी दिखाने के लिए नहीं होती, इसमें बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं और बच्चे अलग अलग सोने से पैदा होते नहीं हैं। हाँ, मैं रोहित से तलाक ले लूंगी। तलाक कोई खेल नहीं है, इसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट को बताना ये पड़ता है कि तुम तलाक क्यों ले रही हो। कोर्ट में क्या कहेगी? कि मुझे सुहागरात से डर लगता है। आइडिया, मैं सारा इल्जाम रोहित पे लगा दूंगी कि वही सुहागरात नहीं मना पाया और उसको कुछ आता ही नहीं है, तो तलाक तो हो गया ना। राइट। हाँ। हेलो पंडित जी, यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो हेमा है ना, हेमा, उसने रोहित पर केस कर दिया है तलाक का। पंडित जी कोई उपाय करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जी मैं अभी आती हूँ जी। चूड़ा कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, मंगलसूत्र भी उतार दिया तुमने? क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा तो किसे होगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा ये पूरा हक बनता है तुमसे पूछने का। कौन सा पति? अच्छा, तो फिर ये सिंदूर भी उतार के फेंक दो। हाँ, इसी को उतरवाने ही कोर्ट में आई हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आज किसका केस है? सर, एक नया केस आया है, रोहित वर्सेस हेमा। हाँ जी हेमा जी, व्हाट्सएप का मामला है।
जी नहीं। फिर फेसबुक का होगा? जी नहीं। टैंगो? सर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया और अभी तक ना तो सुहागरात और ना ही हनीमून, कुछ भी नहीं हुआ। हनीमून नहीं मनाया? शुक्र है भगवान का भैया। अरे केसेस में कुछ तो वेरिएशन आने लगी, नहीं तो मैं तो रोज रोज फेसबुक और व्हाट्सएप के केस सुन सुनकर थक गया था। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा तो एक सुहाग रात का मामला है। हाँ, मजा आएगा। जज साहब मैं आपको कहानी शुरू से सुनाती हूँ। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रोहित तुमको शर्म नहीं आई? कोई अपनी बीवी के साथ, इतनी सुंदर बीवी के साथ ऐसे करता है? सर मैं क्या करूं जज साहब, अगर टीवी की बात सुनता हूं तो घर वाले नाराज होते हैं और घर वालों के बारे में सोचता हूं तो ये परेशान हो जाती है। अब आप ही बताइए, अगर आपका बेटा अपनी बीवी के पीछे लग के आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं चाहिए तुच्छ बहू। सॉरी सॉरी बेटा, आपसे नहीं कह रहा हूं। आप कुछ कह रही थी? जज साहब अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप पर क्या बीतती? मैं उन कुत्तों का खून पी जाता, फांसी पे चढ़ा देता उन्हें, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते वो। नहीं सर, मुझे ना 3 दिन का मौका दो, मैं 3 दिन में ना इसे बहुत खुश कर दूंगा सर, इतना खुश कि आकर ना खुद अपना केस वापस ले लेगी। हाँ नहीं नहीं 3 दिन नहीं मिल सकते सर, 2 दिन दे दीजिए फिर। 7 दिन। 7 दिन? 7 दिन? 7 दिन में तो मैं पक्का काम करके ही आऊंगा सर। हाँ भाई, मैंने भी तो अपनी बीवी के साथ जाकर सुहागरात मनानी है, कहीं उसने भी मेरे खिलाफ किसी कोर्ट में केस कर दी तो। हाँ भाई रोहित क्या हुआ? आज तो बड़े गंदे गंदे इशारे हो रहे हैं। अरे नहीं सर, गंदे इशारे नहीं कर रहा। सुपर हिट इस बार हो गया। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। ऑर्डर ऑर्डर। सर मैं इसे होटल लेकर गया था, वो भी 3rd क्लास। 3rd क्लास? सर आप ही बताइए, जी बंदे की औकात होगी उसी टाइप के होटल में लेके जाएगा ना। सर पूरे 3000 का रूम लिया। 3000 तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसने मुझ पे 30,000 खर्च किए हों। और जज साहब पता है क्या हुआ होटल में? ये सारी साजिश हेमा की रची हुई थी। हेमा के बचपन में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके कारण वो हनीमून नहीं मनाना चाहती थी, और यही कारण था कि जब भी रोहित उसके पास आने की कोशिश करता और तब वो रोहित को अपने से दूर कर देती। पर बड़ी ही चालाकी के साथ वो सारे इल्जाम रोहित पर थोप देती है। जज साहब मुझे इसके साथ नहीं रहना। सर मुझे एक मौका और दीजिए, मैं इसे बहुत खुश कर दूंगा। द कोर्ट इज एडजर्न। हेलो। हाँ जी जान। हाँ जान, कहाँ जा रही हो? कितने दिनों के लिए? बस सिर्फ 1 दिन के लिए? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि 1 दिन 24 घंटे मैं तेरे बिना कैसे काटूंगा जान। चलो ठीक है, कल मिलते, कोई बात नहीं। ले, तेरे हनीमून का मैंने ऐसा प्लान तैयार किया है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। वो कैसे?
कल तेरी भाभी अपने मैके जा रही है और तू अपनी वाइफ को लेके मेरे घर आ जा। क्या बात कर रहे हैं? भाभी कल? बिल्कुल। सच में? माँ कसम। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको आज शाम को मेल कर देता हूँ। ठीक है। कल छुट्टी लेता हूँ, अपने बॉस को पटा कर फिर आराम से तेरे घर पहुँचता हूँ। पर सैम, इस बार पास हो जाऊँ। अरे यार माँ कसम, बिल्कुल सही बात है। चल ठीक है फिर। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। ये वही हनीमून वाला केस है ना? रोहित, हेमा और सुहाग रात। हेमा, तुम्हें पिछली बार कोर्ट ने काम दिया था, उसका क्या हुआ? सर सर, ये हेमा वेमा नहीं सर, अब रोहित तिवारी बोलेगा। रोहित तिवारी, पंडित फ्रॉम यूपी। ये क्या बताएगा जज साहब? मैं बताती हूँ आपको। इसने मुझे अपने दोस्त के घर बुलाया और वहाँ पे क्या हुआ जान? अब क्या है? सैम की बीवी कल मायके जाएगी, तो तुम ऐसा करना, हाफ डे लेकर सीधे वहीं पहुंच जाना और हाफ डे लेकर मैं भी पहुंच जाऊंगा। मे आई कम इन सर? कमिंग कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया? रोहित, तुम्हारी मेल आई थी हाफ डे के लिए। जी सर। आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें हाफ डे नहीं दे सकता। वो सर, मेरी एक प्रॉब्लम है सर, मैं रुक नहीं सकता सर। यू मे गो नाउ। सर प्लीज सर। यार, हेमा को फोन करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? एक बार और ट्राई करता हूँ। हेलो, हेमा मैम से बात करवाना। सर, हेमा मैम तो निकल चुकी है। क्या? सर, वो फोन अपना यहीं पे भूल गई है। ओके। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। सर 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 मेरी माँ सर। सर सर मेरे पिताजी सर। पिताजी को कुछ नहीं हुआ सर। पिताजी के पेट में सर दर्द हो रहा है सर। क्या? एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी का पेट खराब है और ये सोच के मुझे सर दर्द हो रहा है सर। देखो रोहित, नाटक मत करो और अपना काम करो। सैम को करता हूँ। हेलो। हेलो सैम। हाँ रोहित। बैड लक हो गया यार। क्या? वो बॉस ने मेरी लीव रिजेक्ट कर दी। बॉस ने छुट्टी नहीं दी? और हाँ, अगर हेमा आए तो उसे वापस भेज देना। चल, भाभी को तो हनीमून मना लेने दे। क्या बकवास कर रहा है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे बिना वो किसके साथ में हनीमून मनाएगी? हेलो 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 सैम। हेलो। साले ने फोन काट दिया। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज, बहुत जरूरत है। मेरी इज्जत का सवाल है सर। आई मीन मेरी बीवी की इज्जत का सवाल है सर। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए सर। हाँ, जा।
सच में जाओ? हाँ सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे? जा। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, ओए भारा, साले हेमा कहाँ है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं पूछता हूँ तुम्हारी भाभी कहाँ है? 2 मिनट रुक, कपड़े पहन के आता हूँ फिर बताता हूँ। हरामजादा। यार तू तो मेरी बात को सीरियसली ले गया। भाभी जी आई थी लेकिन तुम्हारे बारे में पूछ के बाहर से ही चली गई, और तुम अपनी पत्नी पर शक करते हो। सॉरी यार। क्या सॉरी यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। देख यार, तू तो समझता है कि मैं हेमा को कितना प्यार करता हूँ, और तुझे पता है कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। 2 प्रेशर है मेरे दिमाग में। जानता हूँ, इसीलिए तू यहाँ पर बैठा है, वरना धक्के मार के तुझे बाहर निकल दिया होता। देख, आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। सैम, मुझे माफ़ कर दे। अब मेरा दिमाग ना खराब कर। चल मस्ती करते, दारू पीते। नहीं यार, तुम्हारी भाभी मेरा वेट कर रही होगी, मुझे निकलना होगा। ओए रुक, ये मेरे दोस्त के फार्म हाउस की चाबी है। 3-4 दिन के लिए वो कहीं बाहर गया है, वहां पर जाकर अपना हनीमून मना तू। फार्म हाउस की चाबी? क्या बात कर रहा है? थैंक्स यार। हाँ। पर आज मैं बहुत से लड़के आया। ऐसा करता हूँ, शाम को ना ऑफिस में जाके ना बॉस को मना लेता हूँ, और कल हेमा को मना लूँगा। चल ठीक है फिर। और फिर फार्म हाउस में चलता हूँ मैं। ठीक है, चल। अच्छा तो ये बात है। पर रोहित यार, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? जज साहब, खुशी की बात है, कुछ नहीं होगा। सर, साला हर बार केस में रोहित का ही नाम आता था। सब अब जज साहब, अब की बार सारा कसूर इसका ही है सर। इससे पूछिए, ये बताएगी सर। पागलों की तरह हंसे जा रहा है। सर, मेरी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सब लड़कियों को होती है, तो ये इतना बड़ा बवाल क्यों बना रहा है? सर, इसका प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम हुई, ये तो बताओ जरा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो कोर्ट में केस किया था ना, फार्म हाउस में गया, ये नहीं है, वो नहीं है, और इसकी बारी आई तो टाइट। ऑर्डर। यस सर। रोहित, बिहेव योरसेल्फ। हेमा, रोहित, कोर्ट आप दोनों को हुक्म देती है कि आप दोनों 7 दिन के लिए एक रूम रेंट पर लीजिए और उसमें आराम से रहिए। सर 7 दिन तो मैं काम करके आऊंगा सर। 7 दिन। द कोर्ट इज एडजर्न। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस कहानी के दूसरे पहलू के पास, यानी कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प शख्स डॉन रंगा के पास।
हेलो भाई साहब, एक बार बोल दिया 3,65,000 लगना है तो उतना ही लगना है। एक्चुअली बात यह है कि हमारी किडनैपिंग की जो धारा है ना वो 365, उस हिसाब से हमारे कोड बने हुए हैं, ऊपर से हिसाब देना पड़ता है। नहीं कम नहीं हो सकता भाई साहब, हमने तो टैक्स भी देना होता है ना। हाँ ओके। अबे देख कौन है। भाई है घर पे। नमस्कार भाई। काम बोलो। किडनैपिंग आप करते हो? नहीं, हम शादियों में टेंट लगाते हैं। साले पानी कम पत्ती ज्यादा, बाहर बोर्ड पढ़कर नहीं आया। पर आपको देख के लगता है कि आप किडनैप हुए हो। अबे तेरी तो आप तो गुस्सा ही कर गए। काम बोलो। मैं एक सुपारी लाया। जोर से बोलो यार। जय माता दी। ओए बताओ। ये इसमें मेरे भैया और भाभी की फोटो है, इन्हीं को किडनैप करना है। कर लेंगे किडनैप, इतनी कौन सी बात है। पर फोटो तो देख लो। अरे हम तो शिकार सूंघकर पहचान लेते हैं। बस इसका लगेगा 3,65,000 रुपया। इतने कुछ कम नहीं हो सकते? देखो भाई, हम तो धारा के हिसाब से काम करते हैं। तुम 3,02,000 दोगे तो हम कत्ल कर देंगे। नहीं कत्ल नहीं करना है, सिर्फ किडनैप करना है। तो पैसे तो दो ना। मेरे पास तो सिर्फ 20,000 है, इतने ही लेके आया हूँ घर से। 20,000? हाँ ठीक है, कर देंगे। देखो भाई, वैसे तो हम कम करते नहीं, तुम मुझे थोड़े शरीफ लग रहे हो, इसलिए चलो 20 में ही कर देंगे। सर, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या? आप लोगों ने पहले किडनैपिंग की है? क्या सवाल पूछ लिया इसने? ओए, शोले फिल्म वाला ठाकुर नहीं है, वो पहले एक बार आया था मेरे पास। वो कहने लगा कि गब्बर की किडनैप करनी है। मैं कहा भाई कर तो दूं, पर तेरा मैं काम नहीं कर सकता। वो क्यों? डील फाइनल करते वक्त हाथ मिलाना पड़ता है, उसके हाथ है नहीं, फिर मिलाओ क्या? क्या हाथ नहीं मिलाओगे? पहले पैसे तो दो, ये डील फाइनल होगी। अरे ये लीजिए। ये लेना गेंदे। चलो डील फाइनल समझू मैं? हो जाएगा काम जरूर। जा इसको छोड़कर आ। किडनैप जरूर करना। पूरे हैं, शुक्र है भगवान का। रोहित, कितना बड़ा घर है ना, और कितनी अच्छी तरह से इसे सजाया है। मुझे ये घर बहुत पसंद है रोहित। मुझे ये घर बहुत पसंद है। घर तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं इतना महंगा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसका रेंट बहुत है। हम कहीं और घर बना लेंगे। मुझे यही घर पसंद है। तुम्हारे लिए देखो, मैंने चूड़ा मंगलसूत्र फिर से पहन लिया। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हेमा, मेरी बात तो सुनो। मैं समझता हूँ, लेकिन चलो एक काम करते हैं, हम कोई और घर ट्राई करते हैं जो हमारे बजट में। मुझे तुम्हारे उस घर में नहीं रहना, मुझे बस यही घर चाहिए। नहीं तो मैं जज के पास जाऊंगी। चलो। नहीं, जज के पास नहीं। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया है, शायद आता ही होगा। हम एक बार ट्राई करते हैं। चलो। भाई साहब, आप प्रॉपर्टी डीलर हो? हाँ। चलो बैठो। वही लोगे, चलो। डॉन रंगा के आदमियों ने इस कपल को गलती से उठा लिया था। जब डॉन रंगा को ये पता चला तो वो उसे छोड़ने ही जा रहा था कि हमारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया। और ये थी अब तक की कहानी, जहां से हमने शुरुआत की थी। अब इस कहानी के सभी रहस्यों से पर्दा उठने वाला था। अब ये पता लगाना था कि हेमा हनीमून क्यों नहीं मनाना चाहती थी।
तो चलते हैं हेमा के गांव में, जहां पर हेमा पैदा हुई, पली और बड़ी हुई। घर नहीं जाना क्या? किसी का इंतजार कर रहे हो? यस। कब आएगा वो? कौन है? अच्छा, तो इसी का इंतजार कर रहे थे ना। पर ये तो तुम्हारी पड़ोसी और बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हेमा है ना? हाँ यार। तो ये बात है यार राहुल, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छी तो तुझे बचपन से लगती थी, आज कुछ खास बात है? अरे नहीं यार, अब ये वो वाली अच्छी नहीं लगती। अच्छा तो ये बोल, तुम्हारी नीयत खराब हो गई है? मम्मा। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। आप अच्छे हो? आओ सनी बेटा, कैसे हो? मॉम, आजकल ये सनी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे साथ खेलता भी नहीं है और चुपचाप ही रहता है। मैं इससे बहुत नाराज हूँ। आई हेट यू। दिन में 25 बार तो तुम इसे हेट करती हो। सनी बेटा, हेमा के 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसने ट्यूशन वगैरह भी रखी हुई है, आते आते लेट भी हो जाती है। तुम इसका ध्यान रखा करो। कई सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। हेमा तुम्हारी बहन जैसी है, तुम इसका ध्यान रखा करो। क्या इसे कुछ हुआ है क्या? तूने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? जाओ जाके देख कर आओ, तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। हाँ जाओ पता करो उसका क्या बात है। सनी, सनी। यार ये जो सनी है ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तुझे पता है कल मुझे क्या कह रहा था? चलो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। अच्छा तो तू खेल लेती। तुझे पता है ये डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है? ये तो हम बचपन में खेला करते थे। मैं सनी की निक्कर उतार के उसे इंजेक्शन लगाया करती थी, और अब भी वो मेरे साथ ऐसा खेलना चाहता है। अरे यार तू सीरियसली उसे मना कर दे, ये मजाक मत कर उसके साथ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सन्नी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यार ये जो सनी है ना, इसे पता नहीं क्या हो गया। बचपन से इसे मेरे गुड्डे गुड़ी और खिलौनों से प्यार था, और अभी से मुझसे प्यार हो गया है। यार इसे तंग करने में बहुत मजा आता है। ये मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। आजा ना यहाँ पे। नहीं 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 आना जल्दी। ये मजा आ रहा है। कितना ठंडापन। अरे ये ले। नहीं नहीं लग जाएगी। ये नहीं हेमा, हेमा बस करो ना, बस करो हेमा।
ए हेमा, वहाँ देख। तो क्या हुआ? मैं नहीं खेलती। कुछ नहीं होता। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। छोड़ मुझे सनी। ये क्या हो रहा है यहाँ? शर्म नहीं आती तुझे? बेशरम, बेहया, नालायक, बेशर्म। तू 16 साल की भी नहीं हुई। ये सब कब से चल रहा है सनी के साथ? अपना करवा लिया। सनी के साथ हम तो किसी को गायब नहीं है। वो भी सनी के साथ। अभी तक तू 16 साल की नहीं हुई। ये सब हम तो किसी को गायब नहीं है। कब से चल रहा है सनी के साथ। इस उम्र में तूने अपना करवा लिया। जैसी मैं कल थी वैसी तो हूँ। मम्मी को मेरा मुंह काला क्यों लग रहा है? कल सनी से मिलूंगी ना तो पूछूंगी, तुमने मेरे गालों पे हाथ फेरा था, तुम्हारे हाथों में कुछ काला काला तो नहीं लगा था? लगता है मम्मी की नजरें कमजोर हो गई है। सबको पता लग ही जाएगा तूने अपना मुंह काला किया। मुझे तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी कहती है आज नहीं तो कल, मतलब कल मेरा मुंह काला हो जाएगा। हेलो मोना, तू सुबह उठते ही मेरे घर आ जाना, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतना टेंशन ले रही है? अरे टेंशन मुझे नहीं, मम्मी जी को है। अरे अब तेरी मम्मी को कौन सा नया टेंशन है? मम्मी को लगता है मेरा मुंह काला हो गया है, पर मुझे अपने फेस पे काला तिल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कल मिलती हूँ। हाँ प्लीज आ जाना। ओके बाय बाय। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं काफी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा तो अब बता तेरी क्या प्रॉब्लम है? यार बताया तो था, मम्मी जी बोल रही थी कि मैंने सनी के साथ मुंह काला किया है। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, देख तुझे मेरा मुंह काला लग रहा है? मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा तेरा मुंह काला। चल अभी तो नहीं है, बाद में होगा तो देखा जाएगा। चल चलते हैं। हाँ चल। इसका हाल तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको सजने संवरने की पड़ी है। मम्मी आप भी ना कभी बोलते हो मेरा मुंह काला हो गया है, और अब क्रीम ना लगाऊं तो क्या करूं? देख लिया आपने, ये लड़की नहीं समझेगी। आप तो समझते हो ना, हेमा मेरी भी बेटी है। मैं जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। शर्मा जी ने जो रिश्ता बताया था ना, हाँ बोल दो उनको, कल बुला लो घर हेमा को देखने के लिए। अगर वो हाँ करते हैं ना तो इसकी शादी कर दो, 1-2 दिन में ही निपटा दो। ठीक है, मुझे भी लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। बेटा लगा लो क्रीम जितनी चाहे लगा लो, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
हमें भी आपकी हेमा बहुत पसंद है, पर बहन जी आपको नहीं लगता कि आप हेमा की शादी जरा जल्दी करा रही है? हेमा की शादी की हमें कोई जल्दी नहीं है बहन जी, पर जब से शर्मा जी ने आपके बारे में बताया और गौरव बेटा की तस्वीर दिखाई है, तब से हमें लगा कि हमें हेमा की शादी कर देनी चाहिए। आपको तो पता ही है कि अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते देर नहीं लगती। ये तो है, मुझे भी अच्छे परिवार और अच्छी लड़की की तलाश थी। गौरव के पापा के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। मैं चाहती हूँ गौरव की लाइफ में कोई हो जो उसके सुख दुख में भागीदार हो। ये बहन जी आपने बहुत सही कहा। हमारी भी तो इकलौती बेटी है, हमने बड़े लाड़ प्यार से पाला है उसको। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी ससुराल में जाके खुश रहे, बस। जी मैं अपनी बहू को बहुत खुश रखूंगी, बस दोनों बच्चे शादी के लिए हाँ कर दें। हमारी तरफ से तो हाँ है जी। ये आजकल तो बच्चों की भी सुननी पड़ती है। मैं चाहती हूँ दोनों बच्चे जो अकेले में बैठकर अपने दिल की बातें क्लियर कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। हेमा बेटा गौरव बेटा के साथ जाओ, जाओ, शाबाश, उठो बेटा उठो। जी पापा। शाबाश शाबाश। जोड़ी तो बिल्कुल ही रांझा जैसी लगती है। बात करना तो बहुत जरूरी है। तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ पता है मुझे। अच्छा, तुम्हें किसने कहा? शीशे ने। आओ बैठ के बात करते हैं। शीशे ने। शीशा मुझे रोज बताता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैंने कल रात को उठकर कई बार शीशा देखा, तभी मुझे लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। देखो, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी माँ, मम्मी को तो तुम मिल ही चुकी हो, और मेरे पापा 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए हैं, और मैंने अभी अभी BA कंप्लीट की है। वाह, मैंने तो अभी +2 ही की है। आगे क्या करना चाहती हो? पता नहीं। और तुम? अपने हस्बैंड को तुम नहीं आप बोलते हैं, इसलिए मम्मी पापा को आप कह के बुलाती है। हाँ, हर संस्कारी लड़की अपने पति को आप कह के बुलाती है। अच्छा, तुम अब अपने बारे में बताओ। हम हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं और मेरी मम्मी पापा। वो तो मुझे पता है, कुछ और? मेरी एक फ्रेंड है मोना, और एक फ्रेंड है सनी। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। सनी के साथ भी? हाँ। चल कोई नहीं, आजकल तो सब लड़के लड़कियां फ्रेंड ही होते हैं। कुछ और? मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। थिएटर में? थिएटर में तो फिल्म मम्मी डैडी के साथ देखते हैं। ओह गॉड, कितनी मासूम है। कुछ और? और तो कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही मुँह काला किया है। क्या? क्या किया है? मुँह काला। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, जो मम्मी कहती थी अब तो सारे शहर को पता चल गया होगा। मम्मी कहती थी आज नहीं तो कल, एक दिन बाद बाहर निकल ही जाएगी। तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्यों फर्क पड़ता है? वैसे मुझे पता है मैंने मुंह काला किया ही नहीं। मम्मी को लगता है तो लगने दो, लोगों को लगता है तो लगने दो। अच्छा, तो अब तुम ये बताओगी कि तुमने मुंह काला किसके साथ किया है? सनी के साथ। अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम सनी से प्यार करती हो, और शादी भी उसी से ही करो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है बस। अब तुम्हारा जो जी चाहे वो करो, अब हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नहीं भाई लो बहन जी, मैंने बहुत समोसे ले लो। नहीं, बहुत ठंडे हो रहे। अरे कुछ। मम्मी चलो यहाँ से, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटा, क्या बात है? अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, बस आप चलो यहाँ से। गौरव बेटा बात क्या है ये तो अब आपको क्या बताऊँ आंटी, आपको तो सब पता ही है। मुझे तो बताओ, मैं तो नहीं जानती। इनकी बेटी ने खुद मुझसे कहा है कि इसने किसी के साथ मुंह काला किया। अब आप ही बताओ, अब भी मैं इसके साथ शादी करूं? हम यहाँ रिश्ता जोड़ने आए थे, बेइज्जती करवाने नहीं। चलो बेटा।
हाँ हाँ चलो माँ। बहन जी बहन जी बहन जी एक मिनट रुको बहन जी, मेरी बात तो सुनो बहन जी। बहन जी बहन जी रुको प्लीज बहन जी मेरी बात तो सुनो प्लीज बहन जी। मजाल तो देखो इसकी, अब ये सारी दुनिया को चीख चीख कर बताएगी कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। हमारी इज्जत को दाग लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो इसकी शादी के बारे में सोचा था, और ये है कि शादी भी करना नहीं चाहती। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इन बातों से। उस दिन तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी जब हनीमून वाले दिन तुम्हारा पति ये जान जाएगा कि शादी के पहले तुमने कहीं मुंह काला किया है और तुम्हारा पति तुम्हें घर से निकाल देगा। अब जो कहानी में मोड़ आया वो हैरान करने वाला था। हंसती खेलती हुई हेमा यूं उदासियों में चली गई। हुआ यूं कि गुस्से में आकर हेमा के पिता ने सनी को गोली मार दी और उन्हें उम्र कैद हो गई। ये सदमा हेमा की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन सब के बाद हेमा के मामा ने उसे फर्दर स्टडीज के लिए शहर भेज दिया और हेमा एक पीजी में रहने लगी। हाय हेमा। हाय। हाय आई एम शिल्पा फ्रॉम मुंबई। एक्चुअली फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई थी चंडीगढ़ में, और अब जाने का मन ही नहीं करता। और ये है हरियाणा के रोहतक से पिंकी चौधरी। अरे मैं अपना नाम खुद भी बता सकती हूँ, तू क्यों बता रही है? अरे मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। ये है पंजाब से BN कॉल। सॉरी, यही तो तुझे लेकर आई थी। तुझे तो ये जानती ही होगी। आज अगर प्रियान दीदी ना होती तो शायद मैं जिंदा भी ना होती। उन बातों को छोड़, अपनी इंट्रो दे। अब ये इंट्रो का वक्त चल रहा है। जी, मेरा नाम हेमा है। हमें पता है, बियन ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके मम्मी पापा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर जो भी हुआ वो सब रब को मंजूर था। हेमा, अब जो भी हुआ उसे तो भूल जा। हम तीनों तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारी छोटी बहन जैसी ही हो। थैंक यू दीदी। वक्त के साथ साथ हेमा बड़ी हुई। पिंकी और महक की शादी हो गई और हेमा को नए दोस्त मिल गए। फिर हेमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे यार, हमने तुझे इतना हंसाने की कोशिश की पर तुम तो हंसती ही नहीं। अंकल के जेल जाने का दुख हमें भी है, पर कोई बात नहीं, अंकल एक ना एक दिन तो आ ही जाएंगे ना। पर फिर भी वो मेरे पास तो नहीं आएंगे। बात सिर्फ मम्मी डैडी की नहीं है, बात कुछ और भी है जिसे मैं भुला नहीं पा रही हूँ। वो क्या है? अरे बताना यार, इतनी छोटी सी उम्र में तूने क्या क्या राज छुपा के रखे हैं।
सॉरी 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 सर। मम्मी पापा के जाने का दुख हमें भी है, पर हंसी तो मुझे तेरे मुंह काला करने वाली बात पर आ रही है। अगर तू इसे मुंह काला करना बोलती है तो ये शिल्पा, इसने कई बार मुंह काला कर दिया है। और ये तेरी पंजाबन लड़की बयन 5-10 बार इसने भी मुंह काला कर दिया है। बस मैं ही हूँ जो अभी तक बची हूँ। करने को तो तू भी अपना पूरा मुंह काला करवा ले, पर कोई फंसता नहीं तुझसे। खैर, अभी तेरी उम्र नहीं है इन सब बातों की, गलती हो जाती है। बचपना बचपना होता है। अब ये सब बचपना छोड़ और थोड़ी बड़ी हो जा। पर दीदी, मुंह काला करना होता क्या है? लो कर लो बात, अब इसे प्रैक्टिकल भी चाहिए। तेरा काम सिर्फ शिल्पा ही कर सकती है। वो तो मुझे पता ही था, ये काम मैं ही कर सकती हूँ, इसलिए मैंने संजू को पहले ही कॉल कर दिया। अब वो आता होगा 5 मिनट में, फिर तुझे दिखाती हूँ तेरी ब्लैक फेस वाली स्टोरी प्रैक्टिकल में। क्या है, इधर ससुराल नहीं इतना लेट आया? 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, जल्दी चल। हाय। अरे बैठो। हाँ। वैसे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मंदिर में गया था लड्डू चढ़ाने। क्यों? बिना टिकट खरीदे किसी की लॉटरी निकल जाए तो गॉड को थैंक यू बोलना तो बनता है। चल रहने दे रहने दे, हर 10 दिन बाद तुम लोग छुपा छुपी खेलते हो। तेरे को क्या पता, 10 दिन में 10 बार कॉफी, 4 दिन फिल्म और 2 दिन शॉपिंग, और शॉपिंग करवा के ये चांस पाया है। चल ठीक है, आज का चांस शिल्पा की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री समझ ले। चल बस बस, तू अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। दिमाग खराब कर दिया इसने। हाँ देख पिंकी, खेल शुरू होने वाला है, तू कमेंट्री करते रही हो। तू टेंशन मत ले, गेम खत्म होने तक हेमा को सारी क्रिकेट समझ में आ जाएगी। अरे ये क्रिकेट नहीं कबड्डी है। मगर धीरे से, संजू को पता ना लगे, ठीक है? चलो चलो, कमेंट्री बॉक्स में खेल ज्यादा अच्छा लगेगा। चल चल। हाँ चलो चलो चलो। दीदी दीदी, मुँह काला हो गया? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी होने वाला है। तो अच्छा। दीदी, मुँह काला हो गया? नहीं नहीं। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के होश उड़ाने की पूरी कोशिश में हैं। देखते हैं कौन पहले बेहोश होता है और कौन मदहोश। दीदी, अब तो मुंह पे चादर ले ली, हम देखेंगे कैसे। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, चलो चलो। बहुत हो गया, चलो चलो चलो। आ गए। चल जा, जल्दी जा, कोई आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम कब? कल सीसीडी में बात करती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी? ओए चल जा, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। दीदी, आपका मुंह तो पहले जैसा है, काला तो हुआ ही नहीं। बकरा जान से गया, तुझे मजा नहीं आया? हेमा, तू सब भूल जा कि शादी के दिन क्या होगा और हनीमून के दिन क्या होगा। देख बेटा, वैसे भी हम सब ने सोचा है तेरे एडमिशन के बारे में, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं और स्टडी पर ध्यान दे और अपनी लाइफ सेट कर। क्या कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? नहीं दीदी, मुझे हम उम्र दोस्त नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे आजकल पता नहीं चल रहा है कि मेरी उम्र क्या है, मैं किस उम्र की दोस्त बनाऊं। मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती, मैं आप सबके साथ खुश हूँ। फिर भी पढ़ाई तो लाइफ में जरूरी होती है ना। तू कॉलेज जाएगी तो दुनियादारी का पता चलेगा ना तुझे।
दीदी, जब मैं पढ़ती थी तो दुनिया का पता ही नहीं था, और आज जब मैं नहीं पढ़ती, बिना पढ़ाई के ही दुनिया का थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। मुझे तो लगता है इसे आज का एपिसोड है ना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। शिल्पा तू तो बन के इसकी लाइफ का डेली एपिसोड। अब ये रोज रात को रिमोट का बटन दबाएगी और तुझे अपना कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। बकवास मत करो के। देखे माँ, एक सीधी सी बात, जब भगवान किसी से खुशियाँ छीन लेता है ना, तो वो उसका एक एग्जाम लेता है। ये सब वो देखना चाहता है कि इंसान अकेला रह सकता है या उसको अभी भी मेरी जरूरत है। शिल्पा तू ठीक कह रही है। देखो किसका फोन है। अरे देखो तो, हेलो? उठाओ उठाओ। जी मम्मा जी, आई एम फाइन, आप बताओ। मैंने आपका हाल पूछा है, दामाद का नहीं। ओके। अब किसके साथ भगाने की तैयारी है? क्या रॉबिन? कोई लड़का होगा। लड़का अच्छा है पर थोड़ा कंजूस है। उसे बोलो उसकी मॉम है। मुझे हर रोज कॉफी, 10 दिन में 4 बार शॉपिंग और 2 बार मूवी दिखाए। ठीक है ना? आई एम जस्ट किडिंग यार। हाँ ठीक है, अब मेरी तरफ से ओके। पसंद तो मुझे भी है वो वैसे। ठीक है ठीक है, मैं रखती हूँ, कल मैं आ रही हूँ। ओके ओके बाय। ओए मेट्रो गर्ल, इतनी जल्दी तो हमारे यहाँ कोई भैंस का सौदा नहीं करता, और तूने अपना सौदा कर दिया किसी के साथ। ओह हेलो, रॉबिन मेरा क्लासमेट रहा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कुछ सोच समझ कर ही हाँ बोला है। इसका मतलब दीदी आप कल चली जाओगी? इस शादी के लिए जाना तो पड़ेगा ही। ओए शादी तो ठीक है, पर जीजा जी की फोटो तो दिखा, हमारी हाना बनती या नहीं? शादी मेरी है, मेरी मर्जी। वैसे भी तुझे कौन सा दहेज में जाना है हमारे? ठीक है, तू ऐसा कर, हमें भी दहेज में ले जा साथ में। चल ठीक है, चलती है। तुझे मना किसने किया है? पर बाद में मत बोलना जब तेरे जीजा जी कुछ बोलेंगे कि दहेज में जो जो सामान आया है उसे यूज करके देख ले। तू नहीं सुधरेगी। पर यार नहीं, तू सच में हमें छोड़कर कल चली जाएगी? यार देख, किसी न किसी को तो जाना था। भगवान ने पहला नंबर मेरा ही लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हमें खिड़की का सीन देखने को नहीं मिलेगा? यार शर्म कर, ईमा साथ में है। दीदी आप शादी के बाद हनीमून तो नहीं मनाओगे ना? क्यों नहीं मनाऊंगी? शादी के मैं सास के पाँव दबाने के लिए कर रही हूँ। तुझे क्या हो गया? फिर तो आप गई। जीजाजी को पहले ही पता चल जाएगा कि आपने कल ही मुकाला किया है। लगता है तो लग जाए। यार मैं तो शादी करूंगी, तू सो जा यार, सुबह मिलते हैं। ओके। जल्दी से कोई कनाडा वाला ढूंढ ले और जहाज पे बैठ जा। वैसे भी तेरे घर वालों ने तेरी शादी बाहर ही तो करवानी है ना, क्या भरोसा ग्रीस का भी हो। यार पिंकी, तू भी अपनी घर चली जा और जिस लौंडे के साथ तेरे घर वाले कहते हैं ना उससे शादी कर ले। और वैसे भी यहाँ तुझे कोई नहीं मिलेगा। हेमा मेरी बहन, आई लव यू। मैं तुझे कोई मशवरा नहीं दूंगी, बस इतना ही बोलूंगी, जो भी करना दिल से करना, मंजिल अपने आप मिल जाएंगी। आई लव यू टू दीदी। अरे मेरा बैग तो दो, लाओ रख दो। चलो चलती हूँ, बाय 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 बाय। यार शिल्पा, शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गई। तेरे जाने के बाद तो हमारे रूम की रौनक ही चली गई। अरे यार नई नई शादी थी, 6 महीने कैसे की पता ही नहीं चला। पहले ये तो बता, हनीमून के लिए कहाँ गई थी? अरे गोवा गई थी। वाह, गोवा? वहाँ के बागा बीच देखे, बीचेस देखे।
उनके जैसे ही हो। चलो चलो। कल तो तूने जीजाजी को हनीमून की बात बताने से रोक लिया, पर मैंने और बैंड ने रात को खिड़की में से सब कुछ देख लिया। यार पागल हो तुम, ऐसे भी कोई किसी के कमरे में झांकता है क्या? क्यों? शादी से पहले खुद ही कहती थी खिड़की से देख लेना। अब क्या हुआ तुझे? यार शादी से पहले अलग बात थी, रॉबिन मेरा पति है। अरे हाँ मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं देखा हमने। ओके, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम लोग। दीदी आपने सच में हनीमून मनाया है? हाँ बाबा, शादी के बाद सब मनाते हैं। अगर आपने हनीमून मनाया है तो 2-3 साल तक आपको बच्चा क्यों नहीं होगा? अरे मैं क्या गई, इसकी तो कोचिंग क्लास ही बंद हो गई। कुछ नहीं सिखाया तुमने इसे। शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब पता लगेगा तुझे। अगर आपने जीजाजी के साथ हनीमून मनाया था तो जीजाजी को पता नहीं चला कि आपने शादी से पहले मुंह काला किया था? तेरे दिमाग से अभी तक वो बात नहीं निकली? कुछ नहीं पता चला और ना चलेगा। ओके, तो टेंशन मत ले। तो अब शादी के बाद भी मुंह काला करोगी? नहीं यार, शादी से पहले मुझ पे सिर्फ मेरा हक था। मेरा तन मेरी प्रॉपर्टी थी। मेरा जो दिल करता था मैं करती थी। पर शादी के बाद मुझ पे मेरे पति का हक है। मेरा तन उसकी प्रॉपर्टी है। मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती। एक अच्छी पत्नी वो ही होती है जो अपने पति का विश्वास कभी नहीं तोड़ती। लो आ गए जीजाजी। हाय। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो अब चलते हैं। हाँ चलते हैं। बस जीजाजी, एक दिन की पार्टी करने के लिए आए थे आप? क्या शिल्पा, इतना कंजूस पति ढूंढा है तुमने? मैंने नहीं ढूंढा, मॉम डैडी ढूंढा है। ओए, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना तब तू मुझे पसंद करती थी। पसंद तो ये मुझे भी करती थी, लेकिन मेरे साथ तो शादी नहीं की ना। मैंने तो नहीं की, पर तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम आपस में जरूर करोगी। क्यों? हमें क्या कोई लड़का नहीं मिलेगा क्या? तो ढूंढो ना और जल्दी शादी करो, इसी बहाने हमें भी चंडीगढ़ आने का मौका मिलेगा। दीदी प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ ना, मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं यार, नहीं रुक सकते, तेरे जीजाजी की जॉब है। वैसे भी पिंकी और बैंत है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। एक दिन ये दोनों भी मुझे आपकी तरह छोड़ के चली जाएंगी, फिर मेरा क्या होगा? इसीलिए बोल रही हूँ, बचपना निकाल और थोड़ी बड़ी हो, इसके बाद तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यार शिल्पा, हम लेट हो रहे हैं यार, नहीं तो हाँ, फ्लाइट निकल जाएगी। ओके चलो आप चलिए जीजाजी। वक्त के साथ साथ हेमा बड़ी हुई। पिंकी और महक की शादी हो गई और हेमा को नए दोस्त मिल गए। फिर हेमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोर्ट को जब हेमा की सच्चाई के बारे में पता चला तो कोर्ट ने हेमा और रोहित को मैरिज एडवाइजर के पास भेज दिया। आइए, क्या बात है? बोल। सर, कोर्ट ने हमें आपके पास भेजा है। हनीमून एलाय? हाँ जी। जी सर। हेमा, हनीमून से तुम डर गए? डर? डर किस बात का? अपना हनीमून मनाने का। हाँ? मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? रोहित, आप ऐसा करो, बाहर जाओ, मुझे हेमा से बात करनी है। ओके सर। हाँ तो हेमा जी जी, आप मुझे बताइए कि आपका कभी कोई रिलेशन रहा है? मैं समझी नहीं। मेरे कहने का बहुत साफ सा मतलब है कि आपका किसी के साथ कोई रिलेशन, मतलब फिजिकल रिलेशन? नहीं नहीं, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अफेयर? हाँ, एक लड़का था जो मेरे पीछे आया करता था, कुछ कहना चाहता था, पर पंजाब की लड़कियां कैसी होती हैं, बस जूता उठाया और उसकी बात तो रह गई उसके मन में, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आप ऐसा करें, आप बाहर जाइए, मुझे रोहित से बात करनी है। ओके।
आओ बैठो। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। जी सर। अच्छा, बिफोर मैरिज और मैरिज के बीच किसी से भी आपका कोई रिलेशन हुआ हो? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मौका नहीं मिला या मन नहीं किया? सर एक्चुअली मौका ही नहीं मिला। वो क्या है ना कि जल्दी जल्दी मैरिज हो गई, 15 दिन हुए अभी। शादी से पहले किसी से फिजिकल रिलेशन हुआ हो? सर ये बातें आप कोर्ट पे तो नहीं बताओगे? नहीं 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 नहीं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। फिर ठीक है। बोलिए। सर मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं आपसे ये थोड़ा खुल के बता पाऊँ। तो वो बात ये है कि अरे अरे बस, आप तो बहुत कारीगर आदमी हो। वैसा है कि आपकी वाइफ को डर की प्रॉब्लम है। कौन सा डर सर? मैरिज से। मैरिज? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि? हो सकता है नई जगह का डर हो, जैसे नए लोगों में रहने की। ये भी हो सकता है कि वो नए सेटलमेंट फेस करती हो। पर सर इसका कोई सोल्यूशन? और ये भी हो सकता है कि उसका शादी से पहले कोई फिजिकल रिलेशन हुआ हो। क्या बकवास कर रहे हैं सर? मतलब शादी से पहले किसके साथ हो सकता है सर रिलेशन? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशन थे, मैं बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हो सकता है। आप चाहते कि आपकी वाइफ ठीक हो? हाँ हाँ सर मैं चाहता हूँ। तो फिर सुनो, उसको मैं अभी मेंटली प्रिपेयर करके भेजूंगा कि आज रात को वो सेक्स के लिए तुम्हें खुद ऑफर करे। क्या बात कर रहे हैं सर? सच में? बस आप उसमें एक्साइटमेंट नहीं दिखाओ। लो, मैं क्यों नहीं एक्साइटमेंट दिखाऊंगा सर? मेरे बिना थोड़ी सब कुछ हो सकता है। आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करोगे। सर क्यों नहीं करूंगा कोऑपरेट? आपको जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा करेंगे और जो करेगी वही करेगी। सर खुद कैसे करेगी? मेरे बिना वो खुद कैसे कर सकती है? आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ ठीक हो? हाँ। तो बस फिर आप घर जाइए और जैसे वो करेगी उसे करने दी। आप कुछ मत करना। डॉक्टर साहब मुझे कब मौका मिलेगा? उसके बाद सारे मौके आपके। पक्का? हाँ पक्का। तो सर हाथ मिला लो। हाँ मिला लो। थैंक यू सर। इसको भेजो और तुम जाओ। सर पानी। आप पियो। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। मैरिज एडवाइजर ने लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया ताकि हेमा वापस अपने रिश्ते में चली जाए। हेमा, आज मौसम कितना अच्छा है ना। आज इतने दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ। जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया इकट्ठे रहने का। आई नो रोहित, मैंने अपने आप को बहुत संभाला। शादी के बाद हमने बहुत सारी गलतियाँ की। अब मुझे मेंटली प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं उन गलतियों को सुधार लूँगी। प्लीज़। हाँ, मेरी तरफ से 100% दूंगी, पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, टेक योर टाइम। और मैं इंतज़ार करूँगा उस घड़ी का। हेमा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे नज़दीक आ जाऊँ?
सब ठीक है। आपकी वाइफ है? हाँ, अभी नई नई शादी हुई है। हमारा डिवोर्स हो रहा है। वो क्यों हुआ? तो नहीं हो जाएगा अब। आई एम सॉरी। अरे इट्स ओके। और तुम बताओ अपने बारे में, बस कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है मेरी। तो बहुत टाइम बाद मिले हैं हम। हाँ, बहुत टाइम। सो बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। सेम हियर, सेम मुझे भी बहुत। हम होटल कब पहुंचेंगे? बड़ी मस्ती करते थे हम कॉलेज बस टाइम हम पहुंच में। रहे हैं। हाँ, हम बहुत मुझे मस्ती ये करते बताओ थे हाँ, क्लास कब पहुंचेंगे? कभी लेक्चर लगाया ही नहीं हमने, बंक ही पड़ी थी यार। में। हाँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या? कितना टाइम लगेगा? वो ड्राइवर को पूछो, मेरे को क्या पूछ रही हो? ये बिल्कुल फनी है। सही बात है यार। क्या? ये क्या हो रहा है? क्या है? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। वो मेरी फ्रेंड है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, अब बड़ी पॉजेसिव हो रही हो? हाँ, हो रही हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और कुछ ही दिनों में हमारा डाइवोर्स भी हो जाएगा। हुआ तो नहीं और ना ही मैं होने दूंगी। दोगी। कोर्ट में तुमने ही केस फाइल किया है ना मेरे बारे में। जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बड़ा सैड फील कर रही हो। पर अभी तो सब ठीक हो रहा है ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? और हेलो, तुम क्या देख रही हो? हम में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, लिफ्ट चाहिए थी ना? बस हो गई लिफ्ट। अरे इसमें इसका कसूर क्या है? तुम दिमाग पे लिफ्ट दी ना, अब जाओ। अब सब कुछ ठीक हो सिमरन, रहा है। तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ। बढ़िया अरे ही क्या लिखना कर रही हो? रोहित, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। हो क्या रहा है? पकड़ो बैग, ये रहा रास्ता। हिमा, निकलो यहाँ से, जाओ। हिमा मेरी बात सुनो। अरे हिमा मेरी बात तो सुनो। इश्क मिठा प्यार नाल रिलेशन मिठा रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नालों इश्क मिठा सोनी कुड़ी दिल ले गई सोनी कुड़ी दिल ले गई मैनू रब्बा कौन बचावे सोनी कुड़ी दिल ले गई। कुड़ी तू पटोला दिल ले गई तक तक तेन साडी जान ते पै गई कुड़ी तू पटोला साडा दिल ले गई तक तक तेन साडी जान ते पै गई। So everybody sing along 1 2 3 ओ गोरे नाल इश्क मिठा प्यार नाल रिलेशन मिठा रब्बा लगना किसे नू जावे गुड़ नाल इश्क मिठा ओ गोरे नाल इश्क मिठा।